हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए नया सेशन 2026-27 शुरू होने वाला है। अभी तो समर वेकेशन चल रही हैं, लेकिन इसी महीने के लास्ट में यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। बाद में कभी अटेंडेंस की प्रॉब्लम आती है, कभी एग्ज़ाम की प्रॉब्लम आती है, कभी छुट्टियों की प्रॉब्लम आती है। तो इसी बारे में मेरे कुछ सजेशंस हैं। ऑफ कोर्स आई एम नोबडी टू से दैट इट शुड बी सप्लीमेंटेड शुड बी इम्प्लीमेंटेड, बट जस्ट सम सजेशन फॉर द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ जो कि यूनिवर्सिटी के बच्चों के और उनके पेरेंट्स के और कम्युनिटी के इंटरेस्ट में। पहली बात तो ये कि हर बार एग्ज़ाम के दिनों में शुरू होने से पहले या रिज़ल्ट निकलने के बाद अटेंडेंस की प्रॉब्लम आती है। एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स ऑर्डिनेंसेस और वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में जो सिस्टम है उसमें लड़के की अटेंडेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए कम से कम 75% होनी चाहिए। जिसका मतलब ये है कि हर हफ्ते अगर वो एक दिन गायब भी रहे, एब्सेंट भी रहे, तो भी उसकी अटेंडेंस 75% हो जाती है। वैसे तो वाई नॉट, जब रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है तो वाई नॉट 80 to 90%, एनी हो, बट 75 होनी चाहिए। और उसमें किसी तरह की भी कोई गुंजाइश, जो हम करप्ट प्रैक्टिसेस लड़कों को सजेस्ट करते हैं कि एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाएंगी, जो नहीं होती, अटेंडेंस दी जाती है इस नाम पर। किसी से कहा जाता है कि मेडिकल बनवा लाइए। अगर वाकई कोई बीमार है तो द मेडिकल शुड बी सबमिटेड विद इन 1 week ऑफ हिज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। यहाँ ये होता है कि 8 महीने के बाद फैब्रिकेटेड मेडिकल सर्टिफिकेट जमा होते हैं और उसे हम कंसिडर करते हैं। इवन वी एनकरेज द स्टूडेंट टू डू दिस टाइप ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। तो पहले तो यह है कि पहले ही दिन यूनिवर्सिटी खुलने से पहले आप नोटिफाई कर दें कि अटेंडेंस 75% होगी और उसके बगैर कोई भी बच्चा एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। उसी तरह से ये भी डिक्लेयर कर दें, नोटिफाई कर दें कि अगर किसी सब्जेक्ट में उसके सेशंस में वो फेल है तो उसे एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये तो है आपका पहला पॉइंट। नंबर 2 है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो है अलॉटमेंट की। हॉस्टल में लड़कों का अलॉटमेंट। हर यूनिवर्सिटी का सिस्टम है कि नए बच्चों को, जो नए एडमिशन्स होते हैं, बाहर से आते हैं, अनजान होते हैं, उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। और जो सीनियर लड़के हैं जिन्हें 10-10 साल हो गए हॉस्टल में, उनसे खाली कराया जाता है। एक सर्टेन लिमिट होनी चाहिए कि आप 5 या 6 या 7 साल हॉस्टल में रह सकते हैं, उसके बाद यू हैव टू वेकेट। लेकिन हो ये रहा है कि लड़का वेकेट नहीं करता है, इवन वो जॉब में चले जाते हैं। मुझे आज से नहीं हो रहा, ये मैं समझ रहा हूँ 50 साल से मेरे सामने भी यही था जब मैं स्टूडेंट था, कि लड़का पास करके चला गया, उस कमरे पे उसका ताला लगा है या किसी को वो इलीगली रख करके चला जाता है। तो एक आप टाइम लिमिट रखिए, जो भी बेहतर हो, सबसे कंसल्ट करके स्टूडेंट लीडर्स को भी इन्वॉल्व करिए कि कितने दिन उसे हॉस्टल में परमिशन हो, जिससे कि जगह खाली हो। नए बच्चे जिन्हें कैरियर बनाना है उन्हें हम ये फैसिलिटी दें। वो ये रहा है कि जो फर्स्ट ईयर में आते हैं उन्हें हॉस्टल नहीं मिलता, वो मोहल्लों में धक्के खाते फिरते हैं, इधर उधर किराए पर लेते हैं और बहुत सफ़र करते हैं। तो आवर प्रायोरिटी शुड बी यंग बॉयज़ हु आर द न्यू स्टूडेंट्स। तो ये करना चाहिए। दूसरे, हर हॉल में वार्डन्स हैं, प्रोस्ट हैं, तो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए और वो रिकॉर्ड पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी रहे कि किस कमरे में कौन रह रहे हैं। कमरे के दरवाजे के ऊपर, जो कि पी के अब्दुल अजीज़ ने कराया भी था। तो ऐसा नहीं कोई चीज़ मुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है।
कि जो रह रहे उस कमरे के अंदर जिन्हें अलाउट है उनके नाम हो, क्लास हो, एनरोलमेंट नंबर हो, फ़ोटो हो। ये आप इंश्योर करिए, तभी कुछ सुधरेगा। इस वक्त सभी को मालूम है कि हर हॉल के अंदर 100 200 आउटसाइडर्स इलीगल, कुछ तो ऐसे हैं जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे जो कभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी नहीं रहे, वो उन कमरों में रह रहे हैं। प्रोस से पूछिए, वो कहता मेरे यहाँ कोई इलीगल नहीं। वार्डन से कहिए, वो भी कहता कोई लीगल नहीं। तो फिर ये क्या? नॉट ओनली दिस, आप काफ़ी हॉल्स में जाइए, आपको वहाँ 10-10 20-20 कारें खड़ी हुई मिलेंगी। वो किन की है? अगर स्टूडेंट्स की हैं, दे शुड बी रजिस्टर्ड विद द ऑफिस कि इस नंबर की कार है मेरी या इस नंबर की मोटरसाइकिल है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये तो मेरा है। और साथ साथ में खाने की क्वालिटी, चूँकि ज़्यादातर जो वेल टू डू फैमिली से आ रहे हैं वो बाहर खाना खाते हैं, तो जो एक तो आप मिनिमम रखिए, जो आपने 1500-1400 लड़कों को खुश करने के लिए आप फीस नहीं बढ़ाते। और लड़के इसलिए भी नहीं बढ़ने देते हैं, वो कहते हैं कि चाहे हम 5000 कर दें, खाना तो ऐसा ही मिलेगा। चूँकि दे आर लॉट ऑफ करप्शन इन द हॉल्स। मैं 4 हॉल का प्रोस्ट रह चुका हूँ, आप कभी मुझसे बात करिए, मैं बताऊँगा वहाँ क्या क्या होता है और मैंने क्या क्या कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं चोरी, खूब चोरी हो रही है। यानी एक तो आप 1500 रुपये में उसे 30 दिन यानी 50 रुपये पर डे में ब्रेकफास्ट भी दे रहे, लंच भी दे रहे, डिनर भी दे रहे, और ऊपर से उसमें चोरी भी हो रही। तो आप सोच सकते हैं किस क्वालिटी का खाना आप बच्चों को दे रहे हैं। लिहाजा जो अच्छे बच्चे हैं वो बाहर खाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं और टाइम बर्बाद होता है, और ज़ाहिर है जो बच्चे खाते हैं उन्हें आप ऐसे तैसा खाना दे देते हैं। तो इसकी ज़रूरत है क्वालिटी ऑफ उनके कमरों में कोई कमी ना हो, साफ़ सुथरे हों, जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो बच्चों को मिले, बाथरूम वगैरह की केयर होनी चाहिए। पीछे देखने में आया कि बाथरूम्स की बुरी कंडीशन है। अब वो ज़माना नहीं रहा, बच्चे अच्छी अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है। तीसरी चीज़ है कि कुछ ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है, यानी अगर 50 है तो उसमें उसका 20% यानी 10 भी दाखिले नहीं हो रहे हैं। तो जो ऐसी क्लासेज हैं, जो ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें 20% या 20% से कम एडमिशन्स होते हैं, उन क्लासेस को, उन कोर्सेज को बंद कर देना चाहिए। सिर्फ आप ये दिखाने के लिए मत रखिए कि हमारे यहाँ इतने कोर्सेज चल रहे हैं। दूसरे कुछ कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इर्रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर में है या फैकल्टीज़ के अंडर में। जैसे जो मुझे मालूम हुआ कि एक तो मैनेजमेंट का कोर्स, जबकि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट है आपके यहाँ, वो कॉमर्स में है। दूसरा BBA, हम कहते हैं BBA इज बैचलर डिग्री ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, और MBA इज मास्टर डिग्री। तो दोनों सर्टेनली एक डिपार्टमेंट में होने चाहिए। और कौन सा डिपार्टमेंट? दैट इज मैनेजमेंट। लेकिन BBA अनफॉर्चुनेटली वो अगेन दैट इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सेल्फ फाइनेंस में सुनाया है, और मैनेजमेंट में नहीं। तो मैनेजमेंट जब फैकल्टी है, डिपार्टमेंट है, आप जो इतनी पोस्ट यूनिवर्सिटी में खाली पड़ी रहती है, उनमें से एक्स्ट्रा पोस्ट दीजिए उस डिपार्टमेंट को। चूँकि सर्टेनली मे भी दीजिए मैन पावर प्रॉब्लम, टीचर्स की कमी हो सकती है, फैकल्टी कमी है, तो आप इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जहाँ नहीं ज़रूरत है। कहीं काफ़ी जगहों पर एक्सेस स्टाफ है, कुछ डिपार्टमेंट में बहुत कम स्टाफ है, तो वो आपको रेशनलाइजेशन आप कर सकते हैं, आपके हाथ में, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ ये देखने में आया कि अब रिसेंटली ये बीच में बंद हो गया था नसीम साहब के ज़माने में भी, उसके बाद भी, कि अगर 10 या 12 अगस्त के बाद कि क्लास में 10 सीट या 15 सीट या 5 सीट मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, खाली रह जाए, तो वो बीच में नहीं भरी जाएगी। क्योंकि वो जब बीच में भरी जाती है उसमें मैनिपुलेशन होता था, लेन देन होता था। लेकिन अगेन ये चीज़ खुल गई है, और ये देखने में आया कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है उससे 2 या 3 दिन पहले आप एडमिशन करते हैं, जबकि कंडीशन ये है एग्ज़ाम में बैठने के लिए कि उसकी अटेंडेंस 75% हो, उसके सेशन पूरे हो। लेकिन आप कहते हैं उसे एग्ज़ाम में बैठा दीजिए, हम बाद में देखेंगे। और बाद में आप क्या देखते हैं, चूँकि आपने दाखिला दिया है, उसे एग्ज़ाम में बैठाया, तो जाहिर है
आप सब चीज़ें उसकी पूरी करेंगे, फिर आप डिपार्टमेंट में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि इनके सेशन करा दीजिए। सेशन क्या, वो फेक होता है, उसे नंबर दिलवाते हैं आप ज़बरदस्ती, और उसे इस तरह से सब होता है। तो लिहाजा जो पहले था एक सिस्टम कि कोई ना कोई डेट ऐसी होनी चाहिए, जैसे 10 अगस्त या 12 अगस्त, कि उसके बाद कितनी भी सीट्स खाली हों आप एडमिशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो एडमिशन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशंस के बेसिस पे होते हैं, वो कोई मेरिट के ऊपर नहीं होते। लोगों को पता ही नहीं रहता। अव्वल में तो बच्चे कहीं ना कहीं दाखिला ले चुके होते हैं, लेकिन कुछ हमारे फेवरेबल हम उनसे कह देते हैं यू वेट, 2-3 महीने बाद हम आपका एडमिशन कर देंगे। तो ये प्रैक्टिस, इससे मैसेज गलत जा रहा है, और आप फोर्स करते हैं बाहर की एजेंसीज को या गवर्नमेंट को वो इंटरवीन करें। तो हमें अपने को सुधारने की ज़रूरत है। तो तीसरी चीज़ कि आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि टीचर्स डिपार्टमेंट में कम से कम 40 घंटा बैठे। यूनिवर्सिटी शुड इंश्योर, शुड इम्प्लीमेंट इस तरह की चीज़ें कि हर टीचर को कम से कम 40 घंटे डिपार्टमेंट में उसकी प्रेजेंस को इंश्योर करें। हो ये रहा है कि बाय एंड लार्ज, सब तो नहीं, लेकिन कम से कम 80% डिपार्टमेंट में अगर टाइमिंग्स 9 से या 8 से 4 तक हैं तो 12 बजे के बाद कोई नज़र नहीं आता। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि अपना टाइम टेबल, हफ्ते में 3 दिन क्लासेज होती है और 3 दिन खाली रखते हैं, और वो 3 दिन डिपार्टमेंट जाते ही नहीं। और दूसरे लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि क्लास मान लिया 11 बजे है तो 11:05 पर डिपार्टमेंट पहुंचेंगे, और 11 से 12 तक क्लास है तो 11:55 छोड़कर उसी गाड़ी से घर पर वापस आ जाएंगे। देखिए, सीनियर टीचर्स को इसलिए कम लोड दिया जाता है कि वो डिपार्टमेंट में बैठें, बच्चों को गाइड करें, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल मीन्स सब्जेक्ट से कंसर्न, टीचिंग से कंसर्न, इवन उनकी पर्सनल, बिकॉज इट इज़ ए रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, तो एवरी टीचर हैज़ द ड्यूटी टू गाइड दैम। उन्हें मदद करने की ज़रूरत है, उन्हें हेल्प करने की ज़रूरत है। तो ये है सबसे बड़ी चीज़ कि, और इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम आप शुरू करें। ये सारे डिपार्टमेंट्स में है गवर्नमेंट के, सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो गया। AMU में रजिस्टर किया जाता है ये कह करके, अरे क्या टीचर भी अपनी अटेंडेंस लगाएंगे? व्हाई नॉट? जब आपकी तनख्वाह 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख है तो व्हाई नॉट? यू शुड साइन, आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। आप यहाँ तक करते हैं कि 4 दिन के लिए बाहर चले गए और आए और कहा कि साहब मैं तो लाइब्रेरी में बैठ रहा था रोज़ाना, आप डिपार्टमेंट आते ही नहीं। और चेयरमैन कुछ कर नहीं सकता, चूँकि रोटेशन है, अब वो उसे धमकी दी जाती है कि आज आप इस कुर्सी में, कल को मैं हूँगा, आपको देख लूँगा। तो इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का नाम इसी से होता है कि टीचर फैकल्टी वहाँ कितना काम करती है, उसका क्या आउटपुट है। उसी तरह से शुरू में एक प्रोग्राम बच्चों को दे देना चाहिए, हर सब्जेक्ट वाइज, हर टीचर, टीचिंग शेड्यूल जिसे कहते हैं, कि किस दिन कितने, मान लें 60 पीरियड पर वीक का, पर सेमेस्टर का कोर्स है, तो पहले लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे, दूसरे में क्या पढ़ाएंगे, तीसरे में क्या, इस तरह से टीचिंग शेड्यूल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और पूरा कोर्स ख़त्म करना चाहिए। कुछ लोग 40% कोर्स छोड़ देते हैं, कुछ 50% छोड़ देते हैं, कुछ कहते हैं मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा। जब आप क्लास फिजिकली नहीं ले सकते तो आप ऑनलाइन क्या लेंगे? तो ये धोखा किसके लिए? ऐसे लोगों के खिलाफ यूनिवर्सिटी को एक सिस्टम बनाए, एक कमेटी बनाए, और इसे की मॉनिटरिंग करें, और जो गलत है उसे गलत कहें और उस पर एक्ट करें। अब रिसेंटली एक और न्यूज़ घूम रही है बहुत तेज़ी से, और वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है और अनवांटेड भी है, कुछ लोग कह रहे हैं। वो है कि कैंपस के अंदर एक पुलिस स्टेशन बनने जा रहा है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, जहाँ तक मैंने सुना है, कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड कि कैंपस में एक थाना होगा। लेकिन ये क्यों होगा? मैं भी ये समझता हूँ कि टीचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पुलिस का कोई इंटरफेरेंस डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ज़िम्मेदार हम आप हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, एंड वी आर अनेबल टू कंट्रोल इट। ज़्यादातर ऑफिसर्स, नॉट ऑल, अच्छे लोग भी हैं, हर जगह समाज में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं,
देखिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी के अच्छी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं और वो खुद गलत एलिमेंट्स को अपने साथ रखते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कि लड़के में वो पॉपुलर नहीं, उनकी चीज़ों का बच्चों को पता होता है। तो देखिए इसलिए पुलिस स्टेशन होगा, और ये अभी तो एक की बात है, आप देख लीजिए फिर 4 होंगे और फिर आपका हर मूवमेंट हर चीज़ आपकी चेक होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार नहीं, इसके जिम्मेदार पूरी यूनिवर्सिटी कम्युनिटी है। चूँकि हम मन माने तरीके से जो चाहे वहाँ कर रहे हैं, लीगल इलीगल हर एक्टिविटी कैंपस के अंदर हो रही है। तो पुलिस गवर्नमेंट तो इस तलाश में है कि उन्हें मौका मिले, आपके ऊपर डंडा कैसे चलाएं, आपकी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें। तो लिहाजा ये जो चीज़ दी है ये सिर्फ और सिर्फ इससे एस्टेब्लिश करने के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने ये मजबूर किया है या एक मौका दिया है गवर्नमेंट को कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस स्टेशन बनाए, और सर्टेनली बनाएगी। तो आई होप जो अब गुंडागर्दी हो रही है उसमें तो कमी आएगी, आपको तो मानने को तैयार नहीं। तो ये मुझे कहना है कि चूँकि नया सेशन शुरू होना है तो आप नंबर 1 वहीं से कि अटेंडेंस के बारे में आप सोचें, पहले से नोटिफाई करें, सेशन के बारे में नोटिफाई करें, और हॉस्टल्स में जो इलीगल सब हैं नए सिरे से पूरा हॉस्टल खाली करा करके आप अलॉटमेंट करें। हर कमरे के दरवाजे के ऊपर जो रेजिडेंट्स हैं उनके फ़ोटो लगे हुए होने चाहिए, उनका क्लास, उनका एनरोलमेंट, और इलीगल को आप बाहर करिए। तो मुझे यही कहना है यूनिवर्सिटी के बारे में। चूँकि नया सेशन 2026-27 जल्दी शुरू हो रहा है, एडमिशन शुरू हो गए हैं और नए दाखिला बच्चे आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।